दलबीर सिंह जी, महंगाई जब नाम आता है तो कमर तोड़ देती है, और महंगाई जब किचन से चलती है तो वो सभी तक पहुंच जाती है। महंगाई को आप किस तरीके से देखते हैं एक समाज सेवी के तौर पे? क्या लगता है कौन जिम्मेदार महंगाई का असली जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है। कैसे? मैं बताता हूँ। क्योंकि जब सत्ता परिवर्तन हुआ था 2014 में, मैं पीछे की तरफ जाऊंगा, तो सत्ता परिवर्तन का बेस ही ये था कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया था कांग्रेस के वक्त में। मनमोहन सिंह जी उसको कंट्रोल नहीं कर पाए थे, और आज ये सब चीज़ें मोदी जी ने मल्टीपल फोल्ड में बढ़ाई हैं। मल्टीपल फोल्ड आप समझ रहे हो ना, कि दुगनी हो गई, तिगनी हो गई, दुगनी तो हर जगह हो गई है। तो इस सरकार ने क्या किया? अगर कांग्रेस के टाइम इन्फ्लेशन से सरकार बदली गई थी, क्या अब इस सरकार के बदलने का वक्त नहीं आ गया महंगाई को लेके? क्योंकि उस टाइम एक स्लोगन चला था कि महंगाई डायन खाए जाए खाए जाए, तो खाने को तो ये भी नहीं रुक रहे हैं, ये तो दुगना तिगना खा रहे हैं। जब पेट्रोल और डीजल आप बढ़ा देंगे और उसका कंट्रोल नहीं होगा, तो फिर किस चीज़ का कंट्रोल होगा? उससे तो हर चीज़ बढ़ रही है। क्यों नहीं जब जीएसटी आया 2017 में, तो ये प्रोडक्ट भी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी जीएसटी में लाने चाहिए थे। फिर जो कॉस्ट वर्ल्ड वाइड बढ़ेगी वो बढ़ेगी। अब तो क्या है, हमारी केंद्र सरकार की सांठगांठ पेट्रोलियम कंपनी से हो रखी है। वो उनको कितना ले रहे हैं और कितना दे रहे हैं और कैसे ले रहे हैं और कैसे दे रहे हैं, इस पे तो कोई सवाल करने वाला है ही नहीं। तो इस पे सवाल कौन करेगा? इस पे सवाल पब्लिक करेगी, हम जैसे लोग करेंगे, जो आज महंगा तेल खरीद रहे हैं। क्योंकि वो तेल खरीदना बिजनेसमैन के लिए एक ज़रूरत है, एक मजबूरी है। हर आदमी को स्कूटर, अपना कन्वेंस, अपना वाहन, कार, गाड़ी, पेट्रोल, ट्रक सब चलाना है। सर, आपने भी चुनाव लड़ा था सांसद का, ठीक है, 2019 में। अगर आप सत्ता में आते, अगर आपके हाथ चाबी मिल जाती सांसद की, तो आप कौन सा वो गुण देते या कौन सी सलाह देते देश के प्रधानमंत्री को कि आप डान को, महंगाई की डान को मार सके, उसका डंक दे सके? ऐसा है, सलाह, ये चीज़ें सलाह नहीं दी जाती। एक आदमी इसकी सलाह नहीं दे सकता। जब आप गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं तो एक आदमी से तो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो सकती, ये तो आप भी जानते हो। ठीक है, गवर्नमेंट फॉर्म इन्होंने की, इनके पास भी अस्तित्व नहीं था गवर्नमेंट फॉर्म करने का। आज भी आप कहीं पे भी देखिए, आज अगर बीजेपी गवर्नमेंट 2014 में बनी, तो ये और पार्टियों की टूट की वजह से बनी। क्योंकि इनकी सीट्स जो थी, अगर काउंट की जाए, अगर उन लोगों को छोड़ दिया जाए, तो इनकी सीट तो 240 245 के आसपास थी, और स्कोर गया 200 300 से ऊपर, 372 सीट पे गया। और फिर उसके बाद क्या नाम है, जो गवर्नमेंट बनती है, 272 से ऊपर गया, 318 पे गया। और ये दूसरे पार्टियों के जो खरीद फरोख्त जानवरों की तरह एमपी और एमएलए की होती है। मैं इस पॉइंट को उठाऊंगा, क्योंकि अगर जो आदमी बिक गया, जिसको इन्होंने खरीद लिया, वो देश की क्या रक्षा करेगा? और अगर ये गवर्नमेंट फॉर्म खरीद फरोख्त करके कर रहे हैं एमपीज एमएलए की, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है सिर्फ खरीद फरोख्त करके एमएलए और एमपी को बना के चल रही है। स्टेट में एमएलए तोड़ लो और सेंटर के लिए एमपी तोड़ लो, और उन्हें जानवर की तरह खरीद फरोख्त हो रही है, जैसे हम जानवर खरीद लाए हों कोई। ठीक है ना, ये इस्तेमाल है। तो ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, ये डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रहे हैं। एक किसान आंदोलन में किसानों ने सिर्फ इनको डेमोक्रेसी को समझाया है, और कोई सेगमेंट जो है इनको डेमोक्रेसी को समझा नहीं पाया। मलिक साहब, महंगाई कैसे रुकेगी, ये हमें बता दीजिए आप। महंगाई रुक सकती है कैसे? पेट्रोल डीजल के रेट कम किए जाएं, उसको जीएसटी में लाया जाए। इन्होंने जो हर ट्रेड में माफिया बैठा दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसको ख़त्म हमें करना चाहिए। हर ट्रेड में लूट है, हर ट्रेड में माफिया है। खुद इनके अंदर के लोग दाल और चावल के बहुत बड़े माफी हैं। जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ मैं नाम नहीं लेना चाहता,
और वक्त आने पे मैं नाम भी लूंगा। दाल और चावल तक के सौदे होते हैं, गरीब- दाल बाहर से आती है, साहब, हमको- स्टॉक यहीं पे होता हम है, नगरी- उसे हम- बाहर से एक मिनट, उसे बाहर से दिखाया जाता है, माल तो यहीं का है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का खेल है। जब हमारे राशन आज तक ढंग से नहीं बिके तो दाल और चावल बिकेंगे? दाल और चावल को तो कभी भी स्टॉक कर लो, और इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। मैं यार रामदेव तक का नाम लूंगा, ठीक है ना। और होता क्या है, मैं अडानी का भी नाम लूंगा, और जो चावल माफिया है एक दिन मैं उसका भी नाम लूंगा। दाल और चावल के छिल्लर उतार के रिफाइंड बनाया जाता है और उन पे पॉलिश करके रामदेव जैसे लोग जो हैं उसको 2 साल का बासमती करके बेचते हैं। आम नागरिक को, देश के नागरिक को, जो गरीब कहला जाता है, उसको राहत कैसे मिलेगी महंगाई से? महंगाई से राहत मिल सकती है, क्योंकि जो अब ये कहते हैं, ये जो लोग हैं, जो दाल के माफिए हैं, जो चावल के माफिए हैं, जो गेहूं के माफिए हैं, जो किसी भी अनाज को ले लिए, MSP में 32 फसलें हैं, उन सब में माफिए बैठे हैं। वो सब बिचौलिए, असली बिचौलिए वो हैं। असली बिचौलिए जो मंडी के अंदर आढ़त में जो कमीशन एजेंट हैं, जो गवर्नमेंट उनको बिचौलिए बताती है, नहीं, असली बिचौलिए गवर्नमेंट के लोग होते हैं। कांग्रेस के वक्त में अलग थे, इनके वक्त में अलग हैं, लेकिन बिचौलिए तो वो हो गए ना, ठीक है ना। सब फल फूल रहे हैं, सब खा रहे हैं, और पिस रहा है हमारे देश का गरीब और आम आदमी। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.